गुड मॉर्निंग study.com में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन में दर्पणों के बारे में। अभी तक हम लोग आवर्धन तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आंकिक प्रश्न रह गए हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। तो आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए चिन्हों की परिपाटी हमने बताया था, इसको ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आवर्धन के बारे में ही बताए थे कि आवर्धन का मान जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जब ये सिचुएशन बनेगी कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा दोनों बन सकता है तो वहाँ पर वास्तविक और आभासी दोनों का काम लेकर के हम लोग करेंगे। तो आते हैं हम पहले ज़रा देखें उत्तल दर्पण में। प्रश्न ज़रा देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने बिंब को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, यानी आपको भी का मान बताना है। अब ज़रा थोड़ा सा रफ स्केच आप ले लेंगे तो आपको स्थिति का पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब किस तरफ है, कौन है और किसकी साइन जो है चिन्ह क्या होगी। अब ज़रा देखिए उत्तल दर्पण की बात थी, तो उत्तल दर्पण हम ले रहे हैं। रफ स्केच है ये, फिगर की आवश्यकता इसमें नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं कहीं गलत साइन नहीं हो जाए। देखिए बिंब को हम लोग रखते हैं बाईं ओर, वो हमेशा बिंब बाईं ओर ही होता है। और प्रतिबिंब इसका बनता है P और F के बीच। तो देखिए इधर का साइन होता है प्लस में और इधर का साइन होता है माइनस में। तो बिंब की दूरी माइनस में है, तो बिंब की दूरी यहाँ दी गई है आपको। बिंब को 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो U बराबर है -10 सेंटीमीटर। अब चलिए हम बात करें फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी देखिए दाएं तरफ है, दाहिनी तरफ तो प्लस होगा, F बराबर हो जाएगा +15 सेंटीमीटर। अब हम लोग को भी निकालना है। तो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, ये उच्च कक्षाओं में आगे पढ़ना है आपको। तो फॉर्मूला हम ले रहे हैं 1/v + 1/u = 1/f। इसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। तो गोलीय दर्पण के सूत्र से, गोलीय दर्पण के सूत्र से ये हमने लिया। अब इस फॉर्मूले में 2 ज्ञात मान है और एक अज्ञात मान है, तो अज्ञात मान को हमको निकालना है। अब ज़रा वैल्यू पुट करते हैं। 1/v, भी तो ज्ञात करना है। u का मान है -10, तो माइनस हो गया नीचे में 10 और बराबर हो गया 1/f का मान है प्लस में, तो +15 लिखेंगे। साइन लिखना अनिवार्य है। उसके बाद हम साइन का कैलकुलेशन करते हैं। 1/v प्लस माइनस का गुना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 1/10 = 1/15। चलिए हम 1/10 को उधर भेज देते हैं, तो 1/v इधर आ गया और 1/15 माइनस प्लस हो गया उधर 1/10। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30 होगा। अब चलिए 15 से भाग दिए तो 2 आ गया, 10 से भाग दिए तो 3 आ गया। और इस तरह से हम क्या देखें कि 1/v इक्वल आ गया 5/30। अब यदि हम इसको कैंसिल करें तो 1/6 आ रहा है। तो v का वैल्यू हम जब लेंगे, चूँकि 1/v बराबर 1/6 है, तो हम v का मान लेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ज़रा ध्यान दें, तो ये चिन्ह इसका पॉजिटिव आया है, तो ये प्लस साइन है और ये प्लस साइन इसका बता रहा है कि ये प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनेगा। अतः प्रतिबिंब छः सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेमी पर दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस साइन से पता चल रहा है, माइनस होता तो बाईं ओर बनता, जो कि उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता। दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरह से हमने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की और दर्पण के पीछे इस
दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा, चूँकि ये सीधा बन रहा है तो सीधा जो होता है वो आभासी होता है। तो 6 सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे बनेगा जब हम बीम को 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे, जिस दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। अब जरा थोड़ा सा चेंजिंग हम आए अगले क्वेश्चन में। एक उत्तल दर्पण के सामने बीम को 20 सेंटीमीटर रखा गया, यू का मान क्लियर है, जिसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर, अब की बार भी का मान दिया हुआ है, तो हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ का मान निकालना है। चलिए फिगर तो आप समझ ही गए यहाँ पर किधर किसका प्लस और किसका माइनस में है। यू हमेशा माइनस होता है। अब ज़रा इसका हल देखें हम, तो यू बराबर हो गया -20 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब जो है 12 सेंटीमीटर पर बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब का मान हो गया। अब चूंकि प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर दाहिने तरफ बनेगा तो इसका साइन प्लस होगा। चलिए तो हो गया आपका साइन। चूँकि 1/v + 1/u = 1/f होता है, जो अभी हम लोग गोलीय दर्पण के सूत्र से देखें। तो चलिए 1/v, v का वैल्यू अब की बार दिया हुआ है +12 है, 1/u, u का मान है -20, 1/f, f का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए अब आते हैं साइन का उपचार करें। तो 1/12 होगा, -1/20 हो जाएगा, 1/f होगा। अब चलिए आइए हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 से भाग करेंगे 5 आएगा और 20 से भाग करेंगे 3 आएगा। चलिए हम इसको माइनस करते हैं, 2/60 आया, 1/f आया। चलिए इसको हमने काटा तो इस तरह से आ गया 30, 1/30 बराबर 1/f आया। इसलिए f का मान आ गया +30 आ रहा है सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दाहिनी तरफ है, तो अतः करके लिख देना है। चूँकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती ही है, इसलिए नहीं लिखने की जरूरत है कि धनात्मक है या दर्पण के पीछे की ओर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हम आंकिक प्रश्न उत्तल दर्पण में सॉल्व किए। तो चिन्हों की परिपाटी को ध्यान रखते हुए यदि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2 ज्ञात रहने पर तीसरा हम ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब अवतल दर्पण के सामने हम बीम को रखते हैं और प्रतिबिंब आवर्धित बने, यानी कई गुना बड़ा ये दिया हुआ रहेगा मान, उस पोजीशन में हम लोग प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी तो यहाँ दी रहेगी। देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने बिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए। अब की बार यू का मान बताना है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। ये आपका प्रश्न रहा। अब यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ 4 गुना हो सकता है,
15 सेंटीमीटर 3 गुना भी हो सकता है, या कहीं भी 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो रहे हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ज़रा देखें इसमें। आप गौर करेंगे प्रतिबिंब आवर्धित बन रहा है और दर्पण की बात हो रही है कि ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों होगा। तो ज़रा अब आइए हम हल देखें इसका कैसे होगा। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दी गई है, ये दर्पण अवतल है, रफ फिगर बोले हैं कि आप चेक कर सकते हैं। एफ देखिए इसका बाईं ओर होता है, यानी माइनस की तरफ, प्लस का साइन इधर आया। अब देखिए यदि बीम को हम यहाँ खड़ा करते हैं, सपोज कीजिए सी और एफ के बीच यदि है, तो इसका प्रतिबिंब सी से दूर बनता है। ये यदि ए बी हम ले रहे हैं तो ए डैश बी डैश इसका इमेज है। लेकिन जब हम इसी को पी और एफ के बीच रखते हैं, यहाँ मान लीजिए आर एस है और हम यहाँ प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा आर डैश एस डैश, जो कि काल्पनिक होगा। तो दोनों इस सिचुएशन यहाँ बन रहा है। तो चलिए हम पहले बात करें फोकस दूरी की। फोकस दूरी बाईं ओर है, तो एफ का वैल्यू होगा -25 सेंटीमीटर। चलिए एम का मान, चूँकि वास्तविक और आभासी दोनों बन रहा है, इस तरह से एम का मान हम ±5 लेंगे, यानी 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक में भी और आभासी में भी। चूँकि यहाँ 2 साइन है तो हम लोग बारी बारी से वास्तविक और आभासी का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। चूँकि आवर्धन के बारे में हम बताए थे, उसमें आया था कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन का मान माइनस में होगा, और यदि आभासी हो तो आवर्धन का मान प्लस में होगा। और आवर्धन का फॉर्मूला आया था m बराबर -v/u। अब देखिए -v/u का इस्तेमाल करते हुए और मेन फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं, जब स्थिति हम क्लियर करेंगे, जब प्रतिबिंब आभासी हो। चलिए आभासी की पहले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले कोई भी लिया जा सकता है। प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी में बताया है m का मान प्लस होगा, इसलिए m बराबर होगा +5। चलिए m का फॉर्मूला होता है -v/u, जो हम नीचे यहाँ लिए, +5। u का वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन और v का भी मान मालूम नहीं है। तो कै गुना बन रहा है ये तो आपको दिया हुआ है, +5 लिए। चलिए अभी हम लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दें, -v बराबर होगा +5u, इसलिए v का मान हम साइन चेंज करते हैं, तो v का मान हो जाएगा -5u। चलिए अब आते हैं गोलीय दर्पण के सूत्र से। गोलीय दर्पण के सूत्र से साइन का हम सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, और बाकी जो कैलकुलेशन जोड़ घटाव की क्रियाएं जो होती हैं वो सामान्य जो अपने पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो गोलीय दर्पण के सूत्र से हम देख रहे हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। फिर अगले चैप्टर में हम लेंस पढ़ेंगे तो फॉर्मूला इसी टाइप का आएगा, साइन यहाँ माइनस होगा। तो सावधान रहेंगे, लेंस और दर्पण के फॉर्मूला में बैठाने में कहीं गलती ना हो जाए। और ये v का मान देखिए -5u आया हुआ, हम लोग को u का वैल्यू निकालना है। अब देखिए अज्ञात में केवल u ही बच रहा है इसमें। f का मान तो दिया हुआ है -25, तो 1/, हो गया -25। अब ज़रा हम इधर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़रा देख लें ध्यान से। 1/-5u + 1/u = 1-20 आया। अभी हम पहले साइन का इस्तेमाल करेंगे, ये उपचार करेंगे। साइन को हम माइनस कर ऊपर कर देंगे या बीच में करेंगे, तो 5u हुआ + 1/u हुआ, और यहाँ हो गया -1/25। अब ज़रा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम हो गया 5u, -1 आएगा यहाँ, +5 आएगा यहाँ, -1/25।
ये हो गया 4/5u इक्वल -1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तिरछा तिरछे गुना, तो 5u का मान आ जाएगा 25 में 4 से गुना कर देंगे -100 आ जाएगा। और इस तरह से हम u का मान ले लेंगे तो u बराबर आ जाएगा -100/5 इक्वल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस ये शो कर रहा है, माइनस वैल्यू शो नहीं करता है, माइनस ये शो करता है कि जो बीम की दूरी है वो किस ओर है। तो ये जो है माइनस है तो बाईं ओर, बीम को बाईं ओर रखा गया है। तो अतः करके लिख देना है बीम की दूरी बराबर, क्योंकि बीम हमेशा बाईं ओर होता ही है, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बाईं ओर, इसलिए बीम की दूरी, लेकिन साइन नहीं रहेगा उसमें, 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हुआ। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी आधा हुआ, आधा क्योंकि ये हम आभासी स्थिति में लिए हैं, अभी हमारा वास्तविक स्थिति बाकी है। तो फिर हमको अब वास्तविक स्थिति लेकर के इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए हम देखते हैं, अब इसको हम वास्तविक स्थिति में लें तब क्या आएगा। वास्तविक हो, चलिए अब की बार m आपका हो जाएगा -5, साइन हो जाएगा -v/u इक्वल -5, या -v बराबर हो जाएगा -5u, साइन हटाएंगे तो v बराबर हो जाएगा 5u। अब आइए पुनः उसी फॉर्मूला पर, 1/v + 1/u इक्वल 1/f, जो गोलीय दर्पण का सूत्र था। अब इसमें फिर वैल्यू हम पुट करते हैं, 1/5u + 1/u इक्वल 1/-25। एलसीएम हम ले लें तो आ जाएगा 5u, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1/, माइनस बीच में डाल देते हैं, 1/25। चलिए अब ज़रा इधर देखें, और इस तरह से यहाँ आ गया 6u/5u इक्वल आया -1/25। यहाँ आ गया, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5u का मान हो गया 150 -150, इसलिए u का मान हो जाएगा -150/5, यह अब आपका आ गया 30, यानी 30 सेंटीमीटर। माइनस में है, माइनस रहेगा, माइनस शो कर रहा है कि बाईं ओर होगा, और बाईं ओर होता ही है, अतः करके लैंग्वेज में लिख देंगे, साइन हटा देंगे। अतः बीम की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब हम आगे की कक्षा में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे।